कैसी बातें कर रही हो शांता? आज का इतना शुभ दिन है, आज कैसे कुछ अशुभ हो सकता है? हाँ शांता मौसी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। छोड़ी ही तो है, वो भी कांच की है, कभी कभी कच्ची निकल जाती है। हम दूसरी पहना देते। हटिए भैया। जब तक बड़ों की प्रार्थना है और महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है ना, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। सब शुभ है। अब साना दी के बाद हमारी बारी ना, और हमारे पास स्नेहा दी की। ब्रिजेश भी हमारे लिए चूड़ियां निकालिए। भैया जी, आपके रहते हुए कोई और पहनाएगा चूड़ियां? करते चप्पल कुछ लेके जा रहे हैं, इसको बुलटा के लेके बाहर लेके भाग के अरे कहाँ टेम्पो किसका है भाई? उठा के ले जा रहा है, किसका टेम्पो है? हाँ टेम्पो का क्या हुआ? अरे कोई उठा के ले जा रहा है, चूड़ी पहनाते रह जाइए। चलिए। ऐसे कैसे? चलिए ये नेक काम को हम पूरा कर देते हैं। आइए बैठिए। ऐसे कैसे? आप नहीं कर सकते सिद्धू भैया, आप तो किसान है ना, आपको चूड़ी पहनाना कैसे आएगा? किसकी टीम में आता हूँ? अरे नहीं, ये तो किसान मिसान आज बने। पहले हम चूड़ियों की दुकान पे ही काम करते थे। बैठिए जरा बताते हैं आपको। गंगा माई अगर आप बुरा ना माने तो हम पहना दें? हाँ बेटा, जल्दी जल्दी पहना दो, शादी के लिए कुछ घंटे ही बाकी है, सबको तैयार होना है। को तैयार होना है। हाथ दिखाओ। अब तेरी मेरी यारी कैसी है खुमारी, सोचे ना आगे पिया, भूल के सारी दुनियादारी, तेरे पीछे भागे जिया। तुझसे शुरू हुआ जो तुझ पे खत्म है, दिल को मेरे यही एहसास हुआ है। जितना तुझे मैं देखूं उतना ही कम है, पहली दफा मुझे कोई खास हुआ है। आसमानी ये सफर है, दो दिलों का एक नगर है, जब से खुद को तुम्हारा कर दिया। इश्किया इश्किया रंग तेरा इश्किया। माँ आप भी तो चूड़ियां बदलो अपनी। अरे हमें क्या करनी है? और वैसे भी पूरा दिन इतना सारा काम करते रहते, फिर टूट फूट गई तो शांता कहेगी कि अब सगुन हो गया। माँ लेकिन चूड़ियां बदलो अपनी। जिसके घर में इतना बड़ा सगुन हो उसको किसी अपसगुन की क्या टेंशन है? आप यहाँ पे आइए। आ जाइए। क्या है कि दुल्हन की माँ है आप, और दुल्हन की माँ के हाथ इतने कोरे कोरे अच्छे थोड़े लगेंगे। कुमारी, मधु से कहना जल्दी से तैयार हो जाए, निकलना है गंगा के यहाँ, देर हो जाएगी। महादेव। प्रणाम दुर्गावती जी, कैसी हैं आप? कौन? अरे हम बोल रहे हैं आपकी शुभचिंता। हमने आपको पहले भी फोन किया था, हमें ना आपकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए फिर से आपको फोन किया।
आप गंगा माई की बिटिया की शादी में तो जा रही हैं ना? तुम्हारे हुक्म पे ना जाए। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, हम कौन होते हैं आपको हुक्म देने वाले? हम तो सिर्फ इल्तिजा कर सकते हैं कि आपके लिए ना बहुत अच्छा होगा अगर आप शादी में चली जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपका उस लड़की से परिचय होगा जिसने आपके बेटे को ना अपने प्यार के जाल में फंसा के रखा है, जिसके लिए आपका बेटा आपसे झूठ बोल रहा है। जिसके लिए आपका बेटा आपको धोखा दे रहा है। ठकुराइन जी, वो लड़की ना लोमड़ी का दूध पी के बड़ी हुई है, इतनी चालाक है, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। हाँ, और हमको तो मालूम है आप जब वहाँ से आएंगी ना वापस, तो आप हमको फोन करके धन्यवाद जरूर करेंगी। हाँ, उड़ गई का? हमारी बहुत फिक्र है ना, तो एक और काम कर दो, दोबारा फोन मत करना। हंस रही हो? फोन कट दिया दुर्गावती ने। बहुत अच्छा किया, जब बोलने के लिए कुछ है ही नहीं तो फोन तो कट कर ही देगी ना। ये ना बुद्धिमान औरत की निशानी होती है। हाँ देवी डाल, अब देखना, ये ना पर्दा उठेगा, सिनेमा दिखेगा, ये दुर्गावती और गंगा के बीच में होगी दुश्मनी, गंगा की होगी बर्बादी, ये सिद्धू और स्नेहा का पोल खुलेगा और तुम्हारा सिद्धू हमारा होगा। बेबी डॉल, जल्दी जाओ, तुमको तो दुगना धमाका का तैयारी करना है ना। निकलो, फटाफट निकलो, जा। हाँ, वेरी गुड। अब आएगा मजा। अब एक तरफ गंगा की बड़ी बेटी सहाना का मंडप पे शादी टूटेगा, दूसरी बेटी स्नेहा होने वाली कलेक्टर नहीं, उसकी इज्जत का जनाजा उठेगा। कसम खा के कहते हैं, हम पूर्वी को धोखा नहीं दे रहे, ना ही उससे कुछ छुपा रहे। आपका बेटा आपसे झूठ बोल रहा है। आज से पहले हमारे और हमारे बेटवा के बीच किसी तीसरे को हमने कभी नहीं आने दिया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। काहे कोई आ रहा है हमारी जिंदगी में और हमारे बेटवा की जिंदगी में? कौन है ये? इस शक का बीज पैदा हो गया है हमारे अंदर, और इस शक का बीज निकालना होगा, इसको दूर करना होगा, और इसके लिए हमें सच का पता लगाना होगा।